नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.3, जिसमें हमने पहला प्रश्न पिछले वीडियो में हल कर लिया। इसमें हम प्रश्न 2 करेंगे, जिसमें हम 2 चर वाले रैखिक समीकरणों पर आधारित शाब्दिक प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिए पहला प्रश्न, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है? तो सर्वप्रथम हम क्या मानेंगे कि माना कि अंश x है तथा हर क्या मानेंगे? y मानेंगे। अतः भिन्न क्या होगी? x/y। देखिए प्रश्नानुसार देखिए क्या कहता है प्रश्न कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। देखिए यहाँ से x + 1 = y - 1, यानी कि x - y = -1 यानी कि x - y = -2। इसे दे दीजिए आप समीकरण 2। फिर देखिए आगे प्रश्न में क्या कहा गया है। आगे प्रश्न में कहा गया है यदि हम हर में 1 जोड़ दें, यानी कि हम हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न किस में बदल जाती है? 1/2 में। यहाँ से देखिए आप क्या होगा? 2x = y + 1। देखिए 2x - y = 1। इसे दे दीजिए आप समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर देखिए समीकरण 1 लिखिए x - y = -2। समीकरण 2 क्या है? 2x - y = 1। देखिए यहाँ पर y का गुणांक दोनों समीकरणों में समान है, तो देखिए हम क्या करेंगे? माइनस प्लस माइनस, यानी कि हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं। देखिए y से y कट जाएगा। यहाँ से देखिए -x बराबर कितना होगा? यहाँ पर -2 - 1 कितना हो जाएगा? -3, यानी कि x बराबर अपने पास निकल के आता है 3। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए x - y = -2। x का मान कितना है? 3 - y = -2, यानी कि -y = -2 - 3, क्योंकि 3 उधर जाके माइनस में बदल जाएगा। देखिए -y बराबर -5, यहाँ से y बराबर कितना आएगा? 5। तो यहाँ से देखिए x का मान कितना है? 3 और y का मान 5। और x क्या है? अंश, और y क्या है? हर। अतः अभिष्ट भिन्न क्या होगी? अभिष्ट भिन्न होगी अपने पास 3/5। इसी के साथ ये प्रश्न यही समाप्त होता है। देखिए दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखिए यहाँ पर हम नूरी की आयु को क्या मानते हैं? माना कि नूरी की आयु क्या है? x वर्ष तथा सोनू की आयु को हम क्या मानते हैं? y मानते हैं। फिर देखिए अब प्रश्नानुसार देखिए आप प्रश्न में क्या कहा गया है। प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व, यानी कि देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यानी कि 5 वर्ष पूर्व
नूरी की आयु, देखिए ये नूरी की क्या है, वर्तमान आयु है। आप लिख लीजिए कि नूरी की, माना कि नूरी की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष। देखिए 5 वर्ष पूर्व जो वर्तमान की आयु है उसमें आप 5 घटा दीजिए तो आपको 5 वर्ष पूर्व की आयु मिल जाएगी। देखिए आगे क्या कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सोनू की आयु देखिए 5 वर्ष सोनू की आयु कितनी होगी, y-5। अब देखिए सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कहने का अर्थ क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या थी, 3 गुनी थी। अब इसे आप हल कीजिए, x-5 बराबर 3y -15। यहाँ से देखिए x-3y बराबर -15 प्लस 5, x-3y बराबर -10। अब देखिए प्रश्न में आगे क्या कहा गया है, देखिए भाई प्रश्न में आगे कहा गया है 10 वर्ष पश्चात, यानी कि वर्तमान आयु में क्या जोड़ देंगे हम, 10 वर्ष। यहाँ से देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। देखिए इन्हें बराबर रखने का मतलब समझ लीजिए, जैसे मैं 3 को 15 के बराबर नहीं रख सकता, ये बात आप भी जानते हैं, किंतु मैं 3 को 15 के बराबर रख सकता हूँ। कैसे, अगर मैं 3 को गुणा कर दूँ 5 से। यहाँ पर यही तो किया गया है कि यहाँ पर नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या है, 2 गुनी। जब आप सोनू की आयु को 2 से गुणा करेंगे ना तो आपको नूरी की आयु मिल जाएगी, जैसा यहाँ पर 3 को 5 से गुणा करने पर हमें 15 मिल जा रहा है। ठीक, देखिए अब आगे यहाँ से देखिए, इसे आप समीकरण 1 दे दीजिए, x + 10 बराबर 2y + 20, क्योंकि 2y से भी गुणा होगा और 2 10 से भी गुणा होगा। देखिए आगे x - 2y बराबर 20 - 10, यानी कि x - 2y बराबर 10। इसे दे दीजिए आप समीकरण 2। देखिए यहाँ से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर देखिए x - 3y बराबर -10। आगे देखिए x - 2y बराबर 10। यहाँ से देखिए आप घटा रहे हैं तो सभी के चिन्ह चेंज होंगे। देखिए माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, x से x कट जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से y में से 3y में से 2y जाएंगे, कितना बचेगा, y बचेगा, और y किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि 3 बड़ा है 2 से। यहाँ से देखिए 10 भी माइनस का है और इधर भी 10 भी माइनस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे और क्या आएगा, -20, यानी कि y बराबर हमें कितना प्राप्त होता है, 20। और y क्या था, सोनू की वर्तमान आयु, तो सोनू की वर्तमान आयु क्या है, 20 वर्ष। देखिए आगे अब y का मान समीकरण 1 में, देखिए समीकरण 1 ही रही, तो देखिए x - 3 को गुणा करेंगे हम 20 से बराबर -10। यहाँ से देखिए x माइनस कितना आएगा, 60 बराबर -10, यानी कि x बराबर -10 + 60 और x बराबर निकल के आएगा 50। ठीक, अतः हम लिख देंगे नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, 50 वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, 20 वर्ष। देखिए एक बात और जान लीजिए, जो ये आयु आएगी ना ये ऋणात्मक नहीं आएगी, इस बात का ख्याल रखिए। अगर आप प्रश्न सोल्व कर रहे हैं उसमें आयु ऋणात्मक आ रही है तो आपने कहीं ना कहीं क्या की है, गलती की है, जिसकी वजह से आयु ऋणात्मक संख्या के रूप में आ रही है। अब आगे देखिए तीसरा प्रश्न, देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 अंकों की
संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के 2 गुने को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए माना संख्या का इकाई अंक क्या है, x मानेंगे संख्या के इकाई अंक को, तथा धाय का अंक क्या है, y है। अब देखिए शुरू में क्या कहा गया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। जैसे अगर देखिए वो संख्या 72 हुई तो इसके अंकों का योग कितना है, देखिए 7 + 2 कितना आ रहा है, 9। ऐसे एक संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है, 9। और यहाँ पर ये 7 क्या है, धाय का अंक, और 2 क्या है, इकाई का अंक, यानी कि x + y बराबर 9। ये बात आपके समझ में आ गई। देखिए आगे, देखिए इस संख्या का 9 गुना, देखिए संख्या कैसे बनती है प्रश्नानुसार। देखिए संख्या का 9 गुना, देखिए संख्या कैसे बनेगी, जैसे देखिए ये 71 है, आप क्या करेंगे, देखिए ये 1 + 10 गुणा 7, यानी कि जो धाय का अंक है उसे 7 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। देखिए 70 + 1 कितना आएगा, 71। ऐसे ही हम जो धाय का अंक होगा ना, इसे किससे गुणा करेंगे, y से गुणा करेंगे, ठीक। और प्लस में क्या रखेंगे, इकाई अंक क्या है, x। अब देखिए आगे, इस संख्या का 9 गुना, यानी कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। देखिए संख्या के अंक पलटेंगे, यानी कि इकाई अंक क्या बन जाएगा, धाय अंक बन जाएगा, और धाय अंक इकाई बन जाएगा। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, इसका क्या है, 2 गुना है। आशा है यहाँ तक आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब इसे देखिए, इसे तो दे दीजिए आप समीकरण 1, और इसे हम हल करेंगे। देखिए कैसे, देखिए 9 को गुणा कीजिए 10 से, कितना आएगा, 90y और 9x, प्लस यहाँ कितना आएगा, बराबर का निशान आएगा यहाँ पर 20x + 2y। यहाँ से देखिए 2 को इधर ले आइए आप, 20y - 2y बराबर 20x - 9x। यहाँ से बच जाएगा 88y बराबर, यहाँ पर बचेगा 11x, यानी कि देखिए 88y - 11x बराबर 0। इसे दे दीजिए आप समीकरण 2। अब आगे देखिए, इसे आप ऐसे लिख लीजिए, -11x + 88y बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर x क्या है, पहले यहाँ पर भी x के खा रहना चाहिए पहले। इसे हम विलोपन विधि के द्वारा हल करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे, हम 11 से गुणा कर दें, जिससे क्या होगा, x का गुणांक बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 को 11 से गुणा करने पर, देखिए 11 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 11x + 11y बराबर 99। इसे दे दीजिए आप समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 3 में समीकरण 2 जोड़ने पर, समीकरण 3 में समीकरण 2 जोड़ने पर, देखिए 11x + 11y बराबर 99 और -11x + 88y बराबर 0। देखिए 11x से 11x कट जाएगा,
ये जुड़ के कितना होगा 99y, यहाँ से 99 यानी कि y बराबर कितना आएगा 1। अब 1 का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, सॉरी y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है 9, यानी कि x प्लस 1 बराबर 9, y का मान कितना है 9, यानी कि x का मान कितना निकल के आता है अपने पास 8, यानी कि संख्या का इकाई अंक क्या है 8 और धाय अंक क्या है 1। अतः अभिष्ट संख्या क्या होगी 18 होगी। देखिए इसके अंकों का योग भी क्या है 9 है। अब बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न 4 क्या कहता है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसे खजांची ने 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। उसने खजांची से क्या कहा 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। देखिए इसे किस तरह हल करेंगे हम। देखिए हमें ज्ञात क्या करना है 50 और 100 के कितने कितने नोट, यानी कि माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y। अब देखिए मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। देखिए ये क्या है x और y नोटों की संख्या ये, और ये कुल कितने 25, यानी कि इनका योग क्या है 25। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या आएगा x प्लस वाई बराबर 25। अब देखिए यहाँ पर हमें नोटों का मूल्य दे रखा है 2000, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 दे दीजिए। 50 को गुणा करेंगे हम x से और 100 को गुणा करेंगे हम y से, और इनका मूल्य कितना दे रखा है हमें 2000 दे रहा है, इस 2000 दे रखा है, इसे दे दीजिए आप समीकरण 2। देखिए इसे समझिए, जैसे आपके पास 30 रुपये हैं, मान लीजिए आपके पास कितने रुपये 30 रुपये, तो आपके पास कितने नोट है 6 नोट है, कितने रुपए के 5 रुपये के। तो आप 5 को 6 से गुणा कीजिए, आपको कितना प्राप्त होगा 30 प्राप्त होगा। इसी तरह हम 50 के नोटों की संख्या से गुणा करेंगे और 100 के नोटों की संख्या से गुणा करेंगे और इनका योग करेंगे, तो हमें कितना प्राप्त होगा 2000 प्राप्त होगा, क्योंकि उसने कुल कितने रुपए लिए 2000 रुपये लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 रुपये की नोटों की संख्या को 6 से गुणा किया तो मुझे 30 प्राप्त हो रहा है। इसी तरह अब देखिए आगे देखिए, क्या करेंगे, यहाँ पर हम समीकरण 1 को 50 से गुणा करने पर, क्योंकि हमें x का गुणांक क्या बनाना है समान बनाना है, तो यहाँ से देखिए 50x प्लस 50y बराबर, देखिए 25 को गुणा कीजिए आप 50 से। देखिए जब आप 25 को 5 से गुणा करेंगे तो आपको 125 प्राप्त होगा, और इसके लगा दीजिए 0, कितना आएगा 1250 आएगा। इसे दे दीजिए आप समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर देखिए समीकरण 2 लिखेंगे पहले, कहाँ है समीकरण 2, ये रही 50x प्लस 100y बराबर कितना है 2000 है, और यहाँ से देखिए 50x प्लस 50y बराबर 1250। यहाँ से देखिए घटा रहे हैं, यानी कि चिन्ह चेंज होंगे सभी के, कर दीजिए 50x से 50x कट जाएगा,
यहाँ से देखिए कितना बचेगा यहाँ पर 50y, क्योंकि 100 में से 50 जाएंगे 50 बचेंगे। यहाँ से देखिए 0 5, 9 में से 2 जाएंगे 7 और 1 में से जाएगा 0, यानी कि 2000 में से 1250 घटाने पर कितना प्राप्त होगा 750। अब देखिए y बराबर कितना आएगा 750 बटा 50, यानी 0 से 0 काट दीजिए और 75 में दीजिए 5 का भाग कितना आएगा 15 आएगा। यहाँ से देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए x प्लस 15 बराबर 25, यहाँ से x का मान कितना निकल के आएगा अपने पास 10। अतः देखिए इसके पास 50 के नोटों की संख्या कितनी है, 50 के नोटों की संख्या कितनी है उसके पास 10, तथा 100 के नोटों की संख्या कितनी है 15, और दोनों का योग कितना है 25। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। अब देखिए पांचवा प्रश्न, देखिए पांचवा प्रश्न देखिए, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता के 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखिए मानेंगे क्या, माना कि नियत किराया क्या है x है तथा अतिरिक्त किराया क्या मानेंगे y मानेंगे। अब आगे देखिए प्रश्नानुसार, देखिए क्या है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। देखिए 7 दिनों तक, यानी कि उसे 3 दिन तो नियत किराया लगा होगा, और नियत किराया क्या है x, और 7 में से 3 जाएँ कितने बचेंगे 4, यानी कि 4 दिनों के लिए उसने अतिरिक्त किराया दिया होगा। तो 4 को किससे गुणा करेंगे हम, y से, और उसने कितने रुपये अदा किए 27 रुपये अदा किए। इसे दे दीजिए आप समीकरण 1। अब देखिए आगे क्या, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। देखिए 5 दिनों तक, 3 दिनों के लिए तो नियत किराया दिया उसने x प्लस, और 5 में 2 गए तो कितने बचे 2, यानी कि 2 दिनों के लिए 2 दिनों तक अतिरिक्त किराया दिया, यानी कि 2 को किससे गुणा करेंगे हम, y से। यानी कि देखिए अगर अतिरिक्त किराया 4 रुपये होता है तो 2 दिनों के लिए उसे कितने देने पड़ेंगे, 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 रुपये देने पड़ेंगे। अब देखिए 5 दिनों के लिए उसने कितना किराया दिया 21 रुपये दिए। इसे दे दीजिए समीकरण 2। अब देखिए हम इसे विलोपन विधि के द्वारा हल करेंगे, जिससे हमें नियत किराया और अतिरिक्त किराया ज्ञात हो जाएगा। देखिए इसमें देखिए x का गुणांक बराबर है, तो हम सीधे क्या कर देंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। यहाँ से देखिए x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21 घटाएंगे, यानी कि चिन्ह चेंज करेंगे सभी के, यानी कि x से x कट जाएगा और यहाँ से कितना बचेगा 2y, क्योंकि 4 में 2 जाएंगे 2y बचेंगे। और देखिए 27 में से 21 जाएंगे 6 बचेंगे, और y बराबर हमें कितना प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। अब देखिए y का मान समीकरण 1 में, देखिए x प्लस 4y बराबर 27, यानी कि x प्लस 4 को किससे गुणा करेंगे हम, 3 से गुणा करेंगे 27, x प्लस 12 बराबर 27, यानी कि x बराबर क्या निकल के आता है 27 माइनस 12, यानी कि x का मान क्या निकलेगा, देखिए 7 में से 2 जाएंगे 5 और 2 में से 1 जाएगा 1,
तो x का मान कितना निकल के आता है अपने पास 15। अतः 3 दिनों तक नियत किराया क्या है, नियत किराया 15 रुपये और अतिरिक्त किराया क्या है, प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त किराया 3 रुपये। देखिए जब आप 15 को गुणा कीजिए 1 से, या क्योंकि x क्या है, 1 ही है, अब 15 गुणा कीजिए 15 आएंगे, और 4 को गुणा कीजिए 3 से कितना आएंगे 12। जब आप 15 में 12 जोड़ेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 27। अतः अपना प्रश्न क्या है, सही है। तो अपने पास नियत किराया कितना निकल के आता है 15 रुपये, और अतिरिक्त किराया कितना निकल के आता है 3 रुपये। और इसी प्रश्न के साथ अपनी प्रश्नावली 3.3 यही समाप्त होती है। आशा है इसके सभी प्रश्न आपके समझ में आए होंगे। हमने इसे 2 भागों में पूरा कंप्लीट किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।